अब हम आपको सीमा पर पीछे हटता हुआ चीन दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको बहुत सुकून देंगी और आपको बहुत खुशी भी देंगी। हमारे पास भारत और चीन सीमा से देश का उत्साह बढ़ाने वाला वीडियो भी आ गया है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच 9 महीनों से चल रहा जो तनाव था, सबसे बड़ा तनाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दोनों देशों ने तय किया है कि पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए और समझौते का जमीन पर असर दिखना भी शुरू हो गया है, जो कि आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। भारत और चीन की जो सेनाएं हैं और इनके टैंक्स हैं, अब वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर LAC के पास चुशूल इलाके की है। इसमें आप देख पाएंगे कि चीन की सेना के टैंक अब पीछे हट रहे हैं। ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये चीन के टैंक्स हैं जो पीछे जा रहे हैं। इसी के साथ भारत की सेना के टैंक्स भी पीछे हट रहे हैं। ये भारतीय सेना का टैंक है जो पीछे हट रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वैसे भी भारत ने हमेशा से हर समझौते का सम्मान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हर बार धोखा देने वाला चीन शायद इस बार कुछ ईमानदारी दिखाए। कल चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह बताया कि दोनों देशों की सेना के पीछे हटने पर समझौता हो गया है और पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो रही है। जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जो गलवान में जो कुछ हुआ था, उससे पहले की जो स्थिति है, अब उसे बहाल किया जाएगा। तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, अब हम आपको वो बताते हैं। वैसे तो रक्षा मंत्री ने काफ़ी बातें बता दी हैं, लेकिन हम आपको कुछ पॉइंटर्स में बताते हैं। चीन की सेना पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर, जो कि जिसे आप फिंगर एरिया कहते हैं, उस फिंगर एरिया में फिंगर 8 तक वापस चली जाएगी और इस जगह पर चीन की सिरजाप 2 नाम की पोस्ट है। सिरजाप 2, फिंगर 4 से सिरजाप 2 पोस्ट के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। भारत की सेना भी अपनी पहले की स्थिति में लौट जाएगी, यानी भारतीय सैनिक पैंगोंग झील के पास फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच के अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट तक वापस लौट आएंगे। भारत इस विवाद की शुरुआत से ही यह कहता रहा है कि चीन पहले फिंगर 8 के पीछे जाए,
तभी दूसरे मुद्दों पर बात आगे बढ़ेगी और अब चीन फिंगर 8 से पीछे जा रहा है। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में पेट्रोलिंग पर फैसले के लिए भी भारत और चीन के कमांडर्स चर्चा करेंगे। तब तक दोनों ही देशों की सेना इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करेगी। दोनों देश अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे, यानी फेजेस में हटाएंगे। इसका मतलब यह है कि इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना, इन सभी को सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे पीछे हटाया जाएगा। अप्रैल 2020 के बाद से पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर बनाए गए सभी मोर्चे और अस्थायी ठिकाने भी अब हटा लिए जाएंगे। पेंगोंग झील के अलावा दोनों देशों की सेना के बीच सबसे ज्यादा तनाव दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाले रास्ते को लेकर है और डेप्सांग के मैदानों से लगे कई मोर्चे ऐसे हैं जहां इस वक्त भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब यह तय किया गया है कि इन जगहों पर भी समझौते के लिए 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स बातचीत शुरू करेंगे। इस समझौते के बाद LAC पर क्या असर होगा, अब आपको नक्शे के जरिए हम ये समझाते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आप, ये पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाका है। फिंगर ऊंची चोटियों को कहते हैं क्योंकि ये फिंगर हाथ की फिंगर के आकार की हैं। 1 से लेकर 8 तक इन चोटियों के नाम रखे गए हैं और भारत के अनुसार फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो भारत का है, लेकिन उसका नियंत्रण फिंगर 8 तक नहीं बल्कि सिर्फ फिंगर 3 तक ही है। पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करते थे। अगर आप टैंकों की वापसी की तस्वीरें देखकर यह उम्मीद लगा रहे हैं कि चीन की चालबाजी खत्म हो जाएगी और वो इस समझौते का सम्मान करेगा, तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसी सोच बनाने से पहले आप थोड़ा चीन के चरित्र की जांच जरूर कर लें और आपको भी यह जानना चाहिए कि कौन कौन सी तारीखें भारत और चीन के बीच तनाव में अहम रही। पूर्वी लद्दाख में यह तनाव दोनों सेनाओं के बीच 282 दिन तक रहा। इसकी शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। 15 और 16 जून की रात खूनी मुठभेड़ में भारत के 20 और चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। 29-30 अगस्त को भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 70 किलोमीटर इलाके में फैली रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करके अपने मोर्चे बना लिए थे। सितंबर 2020 में ही भारत की सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों की तैनाती कर चीनी सेना को पूरी तरह से रोक दिया था। अब तक 9 दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों के 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक आमने सामने खड़े थे। सोचिए -40 डिग्री के तापमान में जहां सब कुछ जम जाता है, वहां पर दोनों की सेना युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन स्थिति शायद जल्द बदलने वाली है। आपको भारत और चीन के बीच की सीमा के बारे में भी अब हम थोड़ी जानकारी देते हैं। भारत और चीन की सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। जहां पर भारत और चीन की सीमा मिलती है वो अलग अलग 3 बड़े हिस्सों में है। पहला हिस्सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ा है। इसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। भारत और चीन सीमा की लंबाई यहां पर 1597 किलोमीटर है, यानी 1600 किलोमीटर। सेना वापसी के हर कदम पर भारतीय सेना की नजर रखेगी। चीन के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया को भारतीय सेना देखेगी, उसे वेरीफाई करेगी और जब भारतीय सेना को पूरा भरोसा होगा कि चीन पूरी ईमानदारी से समझौते का पालन करते हुए पीछे हट रहा है, उसके बाद ही भारत की सेना चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। हम आपको कुछ पुरानी बातें याद कराएंगे जिसके बाद आप यह खुद फैसला ले सकते हैं कि चीन भरोसे के कितने लायक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, तब चीन भारत के एक्साई चिन्ह पर धोखे से कब्जा कर रहा था। नेहरू ने सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने में मदद की थी, लेकिन भारत के साथ चीन ने फिर धोखा किया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर कब्जा किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही चीन है जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मददगार है। तो चीन ने मान तो लिया,
लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे राज होंगे, इसके पीछे भी बहुत सारी रणनीतियां होंगी। इसलिए ये तस्वीरें देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज हर भारतीय को सुकून मिल रहा होगा, लेकिन आज आपको हमारे उन बहादुर जवानों को ज़रूर सलाम करना चाहिए जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है। आज आपको हमारे गलवान के उन शहीदों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन चीन के सैनिकों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। आज उन्हें सलाम करने का दिन है और उन्हें ये बताने का दिन है कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई। और उसके बाद हमारे जो बहादुर जवान हैं, जो इतनी सर्दी में अब तक वहाँ पर डटे हुए थे, आज ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनकी बहादुरी की बदौलत है। इसलिए आप सब की तरफ से हम अपने उन जांबाज और बहादुर सैनिकों का, भारतीय सेना का आज धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी कहते हैं कि तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है चीन को वापस जाते हुए देखकर। हमारी पीढ़ी में हमने ये पहली बार देखा है इस देश में जब चीन की सेना भारत की तरफ आई हो और वापस गई हो। और ये हमारी भी आपसे चुनौती है, आप किसी भी पीढ़ी के रहे हों, आपकी कुछ भी उम्र रही हो, क्या आपने कभी भी अपने इस जीवन काल में चीन की सेना को वापस जाते हुए कभी देखा है? मुझे मेरे जीवन काल में कभी याद नहीं है कि चीन की सेना आई हो आगे हमारी सीमा की तरफ और फिर वहां से कभी भी वापस गई हो। जहां तक आ गई वहां तक का जो पूरा एरिया था उन्होंने उसे निगल लिया। ये पहली बार है जब हमने इन तस्वीरों को देखा है, जब हमने चीन के सैनिकों की पीठ देखी है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश होने की और तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने सैनिकों का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.